Hello, my dear students. I am Lajit Kumar Gurnani, फैकल्टी ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। टॉपिक है फंक्शन। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है, पाइथन के अंदर कैसे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, कैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स क्या होते हैं, इन सभी को हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो फंक्शन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो यहां पे इन अ पाइथन फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, वो कोई टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो यहां पे इस चीज को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। जैसे एक सिंपल सा लाइव एग्जांपल बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे इस मेन्यू को ओपन करता हूं और यहां पे अगर मैं कोई इंपोर्ट के लिए यहां पे कोई फाइल इंपोर्ट करना चाहता हूं तो इसके पीछे कोई ना कोई कोड होगा जो फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमें ऑप्शन देगा। अब आप फाइल इंपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके पीछे कोड एग्जीक्यूट हुआ किसी फाइल को इंपोर्ट करने का। तो ये डेफिनेटली एक हमारे पास फंक्शन होगा और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फाइल को इंपोर्ट कराएगा। इसके पीछे कुछ ना कुछ कोड जरूर लिखा गया होगा। सिमिलरली मैं इसको यहाँ पे सेव करना चाहता हूं तो यहाँ पे इस फाइल को सेव करने के लिए भी डेफिनेटली कुछ कोड किया गया होगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूं तो इससे रिलेटेड कुछ कोड एग्जीक्यूट होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, जब मेरे यहाँ पे सेव पे क्लिक हो रहा है तो यहाँ पे मैं सेव का फंक्शन कॉल कर रहा हूं, मैं सेव का फंक्शन कॉल कर रहा हूं और उससे रिलेटेड जो टास्क हैं, उससे रिलेटेड जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और ये जो फाइल है मेरी नोट की फाइल वो सेव हो जाएगी। इसके लिए वो हमसे इस फाइल के लिए नेम और पाथ को एक्सेप्ट करेगा यूजर से कि कहाँ पे फाइल को सेव करनी है और उस फाइल का नेम क्या होगा। यहाँ पे जो पाथ और जो नेम होगा वो एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। एक और यहाँ पे डेफिनेशन हम समझेंगे, a function is a block of organized reusable code that is used to perform an action related to task। यहाँ पे क्या है, अगर समझें इस चीज को, ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड जो ब्लॉक होता है, रीयूजेबल कोड। अब यहाँ पे रीयूजेबल कोड क्यों बोला, क्योंकि हम एक ही फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। is used to perform an action related to a task, वो कोई टास्क के लिए कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी सेव का एग्जांपल लिया, अगर मुझे यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड को चेंज करना है या मुझे कुछ यहाँ पे कुछ इमेजेस को इंपोर्ट करना है तो ये एक टास्क हो जाएगा। इंपोर्ट करना कोई इमेज या कोई फाइल को इंपोर्ट करना ये टास्क हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे ऑप्शन पे सेलेक्ट करता हूं तो उसके लिए वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पाइथन के अंदर फंक्शन क्रिएट करने के लिए, तो उससे पहले अगर हम यहाँ पे देखें कि पाइथन के अंदर फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं फंक्शन, तो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो आपने कई बार यूज किया होगा। जैसे आपने टाइप फंक्शन यूज किया, ये बिल्ट इन फंक्शन है। आईडी फंक्शन को यूज किया होगा, ये बिल्ट इन फंक्शन है। आपने len फंक्शन को यूज किया होगा। ये सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं, हम सिर्फ इनको यूज करते हैं और ये जो हम यूज करेंगे उसके रिलेटेड कुछ टास्क परफॉर्म करके हमें रिजल्ट दे देता है। जैसे टाइप फंक्शन किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप हमें बताता है, आईडी फंक्शन किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हमें रिटर्न करता है, len फंक्शन कोई भी सीक्वेंस और हमारे पास जो डेटा टाइप होता है, len फंक्शन क्या करता है, हमें रिटर्न करता है एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस सीक्वेंस वेरिएबल के अंदर। तो ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। बहुत सारी बड़ी लाइब्रेरी होती है पाइथन के अंदर जिनके अंदर हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें यूजर डिफाइंड फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिसकी डेफिनेशन हम देते हैं, ऐसे फंक्शन जिसकी डेफिनेशन प्रोग्रामर या यूजर देता है उसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। यही यूजर डिफाइंड फंक्शन हम क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे हम इसको एक्सेस करेंगे, कैसे हम इनको कॉल करेंगे, इनके अंदर आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे, इन सभी चीजों को आज हम समझेंगे।
नेक्स्ट होते हैं लैम्डा फंक्शंस। ये एक एनोनिमस फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस का कोई नेम नहीं होता, डायरेक्टली हम आर्गुमेंट पास करते हैं और इनको एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट होता है और ये कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से इनलाइन फंक्शन भी कह सकते हैं हम इसको। लास्ट रिकर्शन। रिकर्शन जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ। जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिकर्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिकर्शन को यूज करते हैं। तो ये जनरली हमारे पास बेसिक सी कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है, हम सिर्फ उनको यूज करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन, यहाँ पे हम यूजर जो यहाँ प्रोग्रामर अपने अकॉर्डिंग फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड करेगा और हम उसको यूज करेंगे। लैम्डा फंक्शन, ये वन लाइन फंक्शन होते हैं, एनोनिमस फंक्शन होते हैं, एक ही लाइन के अंदर इनकी डेफिनेशंस दी जाती है। रिकर्शन, जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिकर्शन कहते हैं। अब बात करते हैं किस तरीके से फंक्शन को क्रिएट किया जाता है पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर हम बात कर रहे हैं तो पाइथन के अंदर हम मेन फंक्शन के लिए हम वॉइड मेन या इंट मेन या मेन नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट जो जीरो इंडेंटेशन के ऊपर जो स्टेटमेंट होते हैं, जीरो इंडेंटेशन पे जो स्टेटमेंट होते हैं वो मेन फंक्शन के स्टेटमेंट कहलाते हैं, यानी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं से होगा। अब अगर आपको फंक्शन बनाने हैं तो सबसे पहले आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करने होंगे, उसके बाद आपको मेन फंक्शन के लिए कोड करना होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए एक कीवर्ड को यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं DEF, डेफ कीवर्ड। ये डेफ कीवर्ड शॉर्ट फॉर्म है डेफिनेशन का। ये डेफ कीवर्ड शॉर्ट फॉर्म है डेफिनेशन का। तो यहाँ पे ये कीवर्ड है डेफ कीवर्ड। फिर हमें डिफाइन करना होता है फंक्शन का नेम। कोई भी फंक्शन होगा तो उसका हमें नेम क्रिएट करना होगा, ये फंक्शन नेम। और उसके बाद पैरामीटर लिस्ट, यहाँ पे जो आप पैरामीटर्स डिफाइन करते हो तो वहां पे हम ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉलन देना जरूरी है। बिना कॉलन के कोई भी ब्लॉक नहीं क्रिएट कर सकते हैं। हमें इफ के अंदर भी कॉलन देना होता है, हमें फॉर पे भी कॉलन देना होता है, हमें व्हाइल पे भी कॉलन। जहां पे आपको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स क्रिएट करने होते हैं या स्कोप डिफाइन करना होता है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलन लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप कॉलन लगाओगे हमारा जो कर्सर है या हम कह रहे हैं पॉइंटर, वो ऑटोमेटिकली इंडेंट होके नेक्स्ट इंडेंटेशन पे आ जाएगा। ये इंडेंटेशन बाय डिफॉल्ट जो होती है वो एक टैब या 5 कैरेक्टर या 5 स्पेस के बराबर होती है। ठीक है। अब आपको जो भी यहाँ पे फंक्शन को डेफिनेशन में कोड लिखना है, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट, जो भी आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो आप यहाँ लिखोगे। और यहाँ पे लास्ट में होता है रिटर्न वैल्यू या वैल्यूज। हम पाइथन के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। ये रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है ये ऑप्शनल होता है। ये रिटर्न स्टेटमेंट ऑप्शनल होगा। अगर हमें रिटर्न नहीं करना है तो हम ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, अगर हमें रिटर्न करना है तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखा जाएगा। अब आप फंक्शन के अंदर रिटर्न करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए ये स्टेटमेंट यूज करते हैं अगर हमें रिटर्न करना हो। एक सिंपल सी चीज को समझिएगा। जनरली क्या होता है जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा, क्योंकि पाइथन के अंदर कोई मेन फंक्शन तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मेन लिख रहा हूं। यहाँ पे कुछ मेन स्टेटमेंट्स लिखे जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट 1 हुआ, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। इसके बाद आपने कोई फंक्शन कॉल किया, मान लेते हैं कि अभी हम इंटरेस्ट, ये फंक्शन कॉल करते हैं और यहां पे हम सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 पैरामीटर्स या 3 आर्गुमेंट्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे पहला प्रिंसिपल, दूसरा रेट और तीसरा टाइम। हम यहाँ पे फंक्शन विथ पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे P1, R1 और T1
ये पैरामीटर्स पास किए, पाइथन के अंदर किसी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स कंटिन्यू रहे। अब डेफिनेटली हमने ये फंक्शन बना रखा होगा इन स्टेटमेंट से पहले, यानी ऊपर बनाना हमें जरूरी रहेगा। यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है तो फंक्शन कॉल होने से पहले फंक्शन की डेफिनेशन होना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे प्रोटोटाइप डिफाइन नहीं कर सकते जैसे हम सी प्लस प्लस जावा में करते थे, वहां पे हम प्रोटोटाइप डिफाइन कर लेते थे, लेकिन पाइथन के अंदर फंक्शन कॉल से पहले उसकी डेफिनेशन डिफाइन होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशन डिफाइन कर लेते हैं एक बार समझने के लिए कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन की डेफिनेशन दी। फंक्शन का नाम क्या है, इंटरेस्ट, और पैरामीटर के अंदर हमने यहाँ पे p, r, t, कॉलन देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कॉलन आप नहीं भूलोगे। फिर यहाँ पे इंडेंटेशन मिल जाएगा, मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे मैं लिखा कोड के सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूं सिंपल इंटरेस्ट SI को। अभी इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, हम यहाँ पे आइडल पे कोड करके भी देखेंगे। अभी सब चीज को समझने की बात है कि जब मैं कोई फंक्शन को कॉल करता हूं तो हमारा प्रोग्राम काउंटर जंप करता है वहां पे जहां पे फंक्शन को डिफाइन किया गया है, उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है, उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। जब यहाँ पे फंक्शन का ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो ये वापस रिटर्न होगा जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था। ठीक है, तो अब ये सिंपल सा हम एक कैसे फंक्शन वर्क करता है, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात ये है हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, और ये क्या है, फंक्शन कॉल। ये क्या है, हमारे पास फंक्शन कॉल है। अब क्योंकि आप सी प्लस प्लस पढ़ के आ चुके हो तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना कि सी प्लस प्लस के अंदर आर्गुमेंट बोले, पैरामीटर बोले, दोनों एक ही चीज होती है। आर्गुमेंट या पैरामीटर सी प्लस प्लस जावा में एक ही चीज होती है, लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता है। पाइथन के अंदर जब मैं फंक्शन कॉल के टाइम पे, यानी जिसको हम एक्चुअल आर्गुमेंट कहते हैं, यहाँ पे उसको आर्गुमेंट बोला जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, ध्यान देना, ये आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। जब मैं फंक्शन कॉल के टाइम पे जो वैल्यूज पास कर रहा हूं, जिनको हम सी प्लस प्लस जावा में एक्चुअल आर्गुमेंट्स बोलते थे या एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते थे, पाइथन के अंदर उनको हम सिर्फ आर्गुमेंट्स बोलेंगे। ये अपनी वैल्यू, पॉइंट टू बी नोटेड, ये अपनी वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर को पास करते हैं। ये चीजें आपने पढ़ी थी सी में कि हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट्स होते हैं वो फॉर्मल आर्गुमेंट्स को वैल्यूज पास करते हैं। यहाँ पे P1, R1 और T1 वैल्यू पास करेंगे P, R और T पे। तो यहाँ पे P, R और T जो है, जिनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते थे, यहाँ पे सिर्फ पैरामीटर कहेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल और फॉर्मल का कंसेप्ट नहीं होता। इसमें जब फंक्शन कॉल के टाइम पे जो वैल्यूज पास की जाती हैं, जो वेरिएबल पास किए थे, उनको आर्गुमेंट्स कहते हैं। फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे जो मैं वैल्यू या वेरिएबल्स जो पास होते हैं, लिखे जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पैरामीटर्स कहते हैं। क्लियर है? चलो इसके ऊपर हम कुछ कोड करके देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। तो मैं कोड करने के लिए जो एप्लीकेशन यूज ले रहा हूं वो पाइथन आइडल यूज ले रहा हूं। ठीक है, सिंपल सी चीज है, हम पाइथन आइडल के ऊपर इस कोड को हम करेंगे। तो ये हमारा पाइथन आइडल है, और मैं यहां पे कोई एक सिंपल इंटरेस्ट का ही फंक्शन बनाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक चीज को और समझना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं फंक्शन क्रिएट पे, तो
यूजर डिफाइन जो फंक्शन होते हैं, यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की, अब क्योंकि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला रिटर्न, क्या फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, दूसरा होता है कि यहाँ पे पैरामीटर्स, क्या फंक्शन के पास पैरामीटर्स होंगे, अगर पैरामीटर होंगे तो डेफिनेटली आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, पैरामीटर नहीं होंगे तो आर्गुमेंट नहीं देने पड़ेंगे। अब पैरामीटर जब फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे जो हम लिखते हैं उनको हम पैरामीटर कहेंगे। अब यहाँ पे पैरामीटर और आर्गुमेंट में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन पैरामीटर और आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन को चार पार्ट के अंदर डिफाइन किया गया। क्या? फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न। एक फंक्शन ना तो हम यहाँ पे पैरामीटर देंगे ना वो वैल्यू रिटर्न करेगा, बस एक सिंपल कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एक टास्क कंप्लीट करेगा, ना तो फंक्शन कॉल के टाइम पे वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ना फंक्शन को वापस कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। दूसरा होता है कि हम बात कर रहे हैं विथ पैरामीटर, विदाउट रिटर्न, यानी फंक्शन के पास पैरामीटर्स होंगे लेकिन फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। विदाउट पैरामीटर, विथ रिटर्न, और लास्ट है फंक्शन जो है उसके पास पैरामीटर्स भी होंगे और रिटर्न भी करेगा। तो यहाँ पे फंक्शन कैसे क्रिएट करना है ये प्रोग्रामर या यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको पैरामीटर्स चाहिए नहीं चाहिए, रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। ये हमारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है और प्रोग्रामर जो किस तरीके से वो फंक्शन को क्रिएट करता है। तो हम अभी यहाँ पे सिंपल पहला, जिसके अंदर किसी तरह का कोई पैरामीटर नहीं होगा और फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो उस इसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखने वाले हैं। ये हमारा पाइथन आइडल है जो अभी इंटरेक्टिव मोड या पाइथन का शेल भी कहते हैं हम इस चीज को। यहाँ पे कोड इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी हम यहाँ पे देने वाले हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल एन करूंगा तो मेरे पास एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी और इसी फाइल के अंदर मैं कोड को लिखने वाला हूँ। ये मेरे लिए नई फाइल होगी, ये जो फाइल ओपन हुई है ये नई फाइल है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखने वाला हूँ। कोड किसका लिखने वाला हूँ? मैं कोड सिंपल इंटरेस्ट का लिखने वाला हूँ। किसका कोड लिखने वाला हूँ? सिंपल इंटरेस्ट के लिए कोड लिखने वाला हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं पैरामीटर, टाइप्स ऑफ पैरामीटर, बहुत इजीली हम इस चीज को समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले DEF कीवर्ड यूज करूंगा। उसके बाद मुझे एक फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। मैंने लिखा इंटरेस्ट और फिर यहाँ पे मुझे कोई भी आर्गुमेंट या पैरामीटर्स नहीं देने, सॉरी पैरामीटर्स नहीं देने। यहाँ पे जब लिखा जाता है तो उनको क्या कहा जाता है? पैरामीटर्स। मुझे यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं देना है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे P, R और T की वैल्यू चाहिए। तो P इक्वल टू इंट इनपुट और मैं यूजर से वैल्यू इनपुट करना चाहता हूं प्रिंसिपल अमाउंट। R इक्वल टू फ्लोट इनपुट, मैं यहां पे रेट इनपुट कर रहा हूं और उसके बाद मैं T की वैल्यू यूजर से इनपुट करना चाहता हूं जो इंटीजर में रहेगी। तो जो वैल्यू, जिन वैल्यूज के ऊपर मुझे कैलकुलेशंस करना है, मैं वो वैल्यू यहाँ पे यूजर से इनपुट कर चुका हूं। अब मुझे क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्लेस करना है। मैंने लिखा SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100।
फिर मैं यहां पे प्रिंट कर देता हूं सिंपल इंटरेस्ट कॉमा एसआई। सिंपल इंटरेस्ट का कोड खत्म हो चुका है, हमने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का कोड खत्म कर लिया है। अब बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पे मेन फंक्शन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जब मैं मेन फंक्शन की बात कर रहा हूं तो मेन फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे एक लिख देता हूं, क्योंकि यहाँ पे वॉइड मेन होता नहीं है तो मेरे टॉप लेवल स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट होंगे, यानी मेन फंक्शन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। तो मैंने टॉप लेवल, ये एक कमेंट है जो एग्जीक्यूट नहीं होगा, पर जो भी हमारा प्रोग्राम देखने वाला होगा उसको ये तो पता पड़ेगा कि भाई यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है। ऊपर जो है हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूं जो सिंपली हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम हियर। हमने यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, है ना। और उसके बाद में प्रिंट स्टेटमेंट एक और, वेलकम टू लकी इंस्टीट्यूट। फिर मैं अब फंक्शन को कॉल करने वाला हूं। जब मैं फंक्शन को कॉल करना चाहता हूं तो मुझे क्या देने होते हैं। जनरली जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है कि फंक्शन का नेम क्या है और उसके पास कौन से पैरामीटर हैं। यहां पे फंक्शन का नेम क्या है, इंटरेस्ट। फंक्शन का नेम क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट। यहाँ पे मुझे कोई पैरामीटर पास करने हैं। यहाँ पे जो फंक्शन हमने क्रिएट किया उसके अंदर हमने कोई पैरामीटर नहीं डिफाइन किया तो मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट डिफाइन करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर हम यहाँ पे फंक्शन कॉल है, ये मेरा क्या है, फंक्शन कॉल। ये मेरा फंक्शन कॉल है। उसके बाद जब फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, यहां से हमारे पास पॉइंटर जंप करके फंक्शन पे जाएगा और एक एक करके स्टेटमेंट, फंक्शन इज ए स्टेटमेंट ब्लॉक। वो स्टेटमेंट ब्लॉक है जो पर्टिकुलर कोई टास्क को कंप्लीट करता है। तो अब यहाँ पे टास्क क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। तो यहाँ पे वो क्या कैलकुलेट करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, रेट क्या है, टी क्या है। अब अगर मैं इस चीज को एग्जीक्यूट करता हूं तो उससे पहले मुझे एक और स्टेटमेंट मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। मैं यहां पे प्रिंट कराना चाहता हूं एंड ऑफ प्रोग्राम। मैं यहां पे एक और स्टेटमेंट एंड ऑफ प्रोग्राम हमने यहां पे दे दिया। तो यहां पे ये लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे इस प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस सेव कर रहा हूं। कंट्रोल एस सिमिलरली जैसे ये एक तरह का फंक्शन कॉल था, इसके लिए हमारे पास फाइल सेव करने का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर मुझे फाइल को देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे interest.py नाम से मैंने इस फाइल को सेव किया। यहाँ पे मैं पाइथन 13 को यूज कर रहा हूँ, पाइथन 3.13 को यूज कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ इंटरेस्ट देके एंटर प्रेस करता तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो py एक्सेप्ट कर लेता, यानी एक्सटेंशन है, अपन को एक्सप्रेसिबिलिटी देने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब मुझे इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं यहां से F5 की को प्रेस करूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जीक्यूशन का स्टार्टिंग क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम हियर। सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद लकी इंस्टीट्यूट और उसके बाद इंटरेस्ट फंक्शन कॉल होगा। मैंने यहाँ पे F5, यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे आपके सामने आउटपुट है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम हियर, वेलकम टू लकी इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे फंक्शन जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट की एक्सेप्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे 10,000 रुपीज यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने दिया 2.5 और उसके बाद जो मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ 3 ईयर, तो यहाँ पे 10,000 रुपए का 2.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल का ब्याज जो कैलकुलेट करके हमें बताएगा 750। जब फंक्शन खत्म होगा यानी सिंपल इंटरेस्ट कॉमा एसआई की वैल्यू प्रिंट हो गई हमारे पास यहाँ पे 750। उसके बाद फंक्शन का क्या करेगा, वापस बैक टू द पवेलियन, वापस जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहीं पे आएगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट
एंड ऑफ प्रोग्राम, यानी यहाँ पे हमारे पास एंड ऑफ प्रोग्राम, ये एक सिंपल सा छोटा सा फंक्शन था पाइथन के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे हमने किसी तरह के कोई आर्गुमेंट नहीं दिए, किसी तरह से हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं कराए हमारे पास। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यही चीज मुझे पैरामीटराइज फंक्शन क्रिएट करना है, यानी फंक्शन जिसके पास पैरामीटर भी हो, मैं यहाँ पे आर्गुमेंट भी पास करूं, तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे पाइथन हमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है पैरामीटर के अकॉर्डिंग। तो क्या है, इस चीज को समझते हैं यहाँ पे। देखो, अगर आप सी सी प्लस प्लस जावा जैसी प्रोग्रामिंग पढ़ते आए हो, तो एक तो होता है हमारे पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यानी जिस तरह से पैरामीटर को डिफाइन किया गया है, हमें आर्ग्यूमेंट उसी फॉर्म के अंदर या उसी क्रम के अंदर, उसी सीक्वेंस में देना जरूरी होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट P, R, T दिया है, तो जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे यहाँ पे पहला पैरामीटर प्रिंसिपल अमाउंट देना होगा, क्योंकि यही वो वैल्यू है। दूसरा पैरामीटर यहाँ पे रेट देनी होगी, और तीसरा यहाँ पे T1 देना होगा। यहाँ पे P1 अपनी वैल्यू किसको पास करेगा, P को। R1 वैल्यू अपनी किसको पास करेगा, R को, और T1 वैल्यू किसको पास करेगा, P को पास करेगा, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस में यहाँ पे हमने पैरामीटर डिफाइन किए हैं, उसी सीक्वेंस में मुझे आर्गुमेंट देने होते हैं। इनको हम जो कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट्स कहते हैं। ये चीज सी में भी होती है। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, दूसरा होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट क्या होता है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, अगर यूजर ने किसी आर्गुमेंट की वैल्यू नहीं दी है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट, अगर यूजर किसी पैरामीटर की वैल्यू नहीं दे रहा है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, या हम बात कर रहे हैं कि प्री डिफाइंड वैल्यूज क्या होगी, तो वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट है हम यहाँ पे नेम्ड पाइथन बहुत फ्लेक्सिबल देता है, हमें सीक्वेंस मैटर नहीं करती कि आपने जिस सीक्वेंस के अंदर पैरामीटर डिफाइन किए हैं उसी सीक्वेंस के अंदर आप आर्गुमेंट पास करो। हम यहाँ पे आर्गुमेंट की सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी सीक्वेंस के अंदर पैरामीटर डिफाइन कर रहे हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, हम आर्गुमेंट किसी भी सीक्वेंस के ऊपर दे सकते हैं, ठीक है। तो वो जो कहलाते हैं नेम्ड आर्गुमेंट कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी होते हैं। कई बुक्स के अंदर नेम्ड आर्गुमेंट को ही कीवर्ड आर्गुमेंट कहा गया है, कई सारी बुक्स के अंदर नेम्ड आर्गुमेंट को ही कीवर्ड आर्गुमेंट कहा गया है, और कई जो हमारे पास स्पेशल बुक्स होती हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आर्गुमेंट या पैरामीटर की कोई लिमिट नहीं होगी, हम यहाँ पे कितने ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट या पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, पैरामीटर उसको एक्सेप्ट करेगा और उन सब के ऊपर कैलकुलेट कर सकता है। यानी नंबर ऑफ आर्गुमेंट फिक्स नहीं होंगे, यहाँ पे पैरामीटर उन सारे आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा एवरी टाइम। जब भी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा तब हम कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट, एक बार 2 कर रहे हैं तो एक बार 4 कर रहे हैं तो एक बार 50 कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके ऊपर कैलकुलेशन की जाएगी। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं अभी सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, और फिर यहाँ पे क्या पोजिशनल आर्गुमेंट है, क्या डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स है, कौन से नेम्ड आर्गुमेंट है, कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कोड के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे
फंक्शन क्रिएट किया था इंटरेस्ट का, हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया इंटरेस्ट का। अब मैं यहाँ पे यही चीज फंक्शन विथ पैरामीटर, मैं यहाँ पे न्यू फाइल ओपन करता हूं कंट्रोल एन, और यहां पे मैं कोड लिखता हूं जहां पे मैं फंक्शन को विथ पैरामीटर क्रिएट करूंगा। तो मैंने यहां पे def इंटरेस्ट p, r, t, 3 पैरामीटर चाहिए p, r, t की। क्या इनका टाइप डिफाइन करने की जरूरत है? पाइथन में कभी भी वेरिएबल का टाइप हम डिफाइन ही नहीं करते। जैसी वैल्यू पास करोगे वो वेरिएबल उस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग ऑटोमेटिकली कर लेगा। वो डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर, आप कैसी वैल्यू पास करोगे उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू इनके टाइप डिफाइन हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, पी, आर और टी की वैल्यू जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तब हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो इनपुट लेने की मुझे यहाँ पे किसी तरह से कोई जरूरत नहीं होगी। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और मैं एक एक करके सारी चीजें वापस प्रिंट कराता हूं। शॉर्ट में कर लेते हैं। तो P की वैल्यू प्रिंट कर दी, फिर मैं यहां पे प्रिंट कर रहा हूं रेट की वैल्यू। आप स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोट्स, डबल कोट्स कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे कैरेक्टर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जैसे C++ में हम सिंगल कोट्स कैरेक्टर के लिए यूज करते थे, डबल कोट्स जो होता था हम यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए यूज करते थे। पाइथन के अंदर कैरेक्टर नाम का कोई चीज ही नहीं होता, हर चीज स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट होती है। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स भी यूज लोगे तो भी एक्सेप्टेबल है, डबल कोट्स लोगे तो भी एक्सेप्टेबल है। मल्टी लाइन के अंदर आप देना चाहते हो तो आपको ट्रिपल कोट्स में देना होता है। फिर मैं यहाँ पे रेट की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं, आर की वैल्यू को। फिर मैं प्रिंट टाइम, कॉमा टी की वैल्यू, प्रिंट प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू SI। उसके बाद मैं यहां पे ये स्टेटमेंट क्या है, ये जस्ट एक लाइन क्रिएट करने के लिए, नथिंग एल्स, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम वापस टॉप लेवल स्टेटमेंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, मेन फंक्शन। हमने यहाँ पे मेन फंक्शन बना रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे इनपुट लेना है, डायरेक्ट कॉल करना है। मैं डायरेक्ट कॉल करता हूँ इनपुट लेके, अभी हमने देख लिए, नहीं तो अदरवाइज जो इनपुट फंक्शन इससे पहले जो हमने यूज लिए थे स्टेटमेंट्स, हमको यहाँ पे इनपुट लेके कॉल करवाना है, नथिंग एल्स। मैं यहाँ पे फंक्शन, पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट का P स्मॉल रहेगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। हमारा कोड यहां से एग्जीक्यूट होना। स्टेटमेंट क्या है, जरूरी है लिखना? नहीं, पर समझने के लिए एक बार तो हम लिख रहे हैं। जब हम हैबिट्स में आ जाएंगे तो हमको ये स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, ये तो सब आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके बाद मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, सिंपल सा इंटरेस्ट फंक्शन कॉल किया। अब इंटरेस्ट फंक्शन कॉल करूंगा और मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं दूंगा तो यहाँ पे एरर आएगी, और मैं आपको एरर से ही यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एरर जो होती है कैसे आएगी, किस तरीके से आएगी। मैं यहाँ पे पैरामीटर ही नहीं पास कर रहा, और लास्ट में मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ एंड ऑफ प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को एंड कर दिया। मैंने यहाँ पे फाइल को यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, फाइल को सेव करना जरूरी होता है। और मैं यहाँ पे इंटरेस्ट 2 नाम से, अब मैं py नहीं लगाऊंगा, लेकिन तो भी यहाँ पे अगर आप नोट करोगे
तो यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट डॉट पी आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको साइड में लेता हूं और उसके बाद इस कोड को एग्जीक्यूट करा रहा हूं। अभी हम यहाँ पे हैं और इस पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूं फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर मैंने अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। मुझे पता है इस प्रोग्राम के अंदर एरर आएगी। क्यों एरर आएगी? क्योंकि मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट पास नहीं किए। मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट पास नहीं किए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन किए हैं PRT। जब फंक्शन कॉल होगा तो आपको 3 वैल्यू देनी पड़ेगी, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, जो कि मैंने यहाँ पे दी नहीं, तो एरर आएगी। और मुझे इस एरर को समझना है। अगर एरर समझ में आती है तो हम आगे और चीजों को समझने में हेल्प मिलेगी। तो मैं अभी यहाँ पे हूं और इसको सेव कर चुका हूं F5। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये पहली लाइन तो एग्जीक्यूट हुई। क्यों हुई? क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। यहाँ पे जिस लाइन पे एरर आएगी हमारा प्रोग्राम वहां पे रुकेगा। उससे पहले जितनी करेक्ट लाइन है एग्जीक्यूट होंगी। तो ये पहली लाइन तो एग्जीक्यूट हुई थी। फिर उसके बाद जो हमारे पास एरर आई, थोड़ा हम स्क्रीन को बड़ा करके देख रहे हैं। एरर का नाम ध्यान रखना और उसके बाद एरर कह क्या रहा है उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। तो पहली चीज जो है ये एक टाइप एरर है। क्या है? कहां पे एरर आई थी? इंटरेस्ट के ऊपर एरर आई। कहां पे? ये इंटरेस्ट के ऊपर एरर आई, हाईलाइटेड है। फिर हम बात कर रहे हैं किस टाइप की एरर है? टाइप एरर है। टाइप एरर, अब ये चीज ध्यान रखना क्योंकि जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे तो हमें इन एरर के नाम पता होने चाहिए। तो एरर के नाम पता होंगे तो हम इजीली एक्सेप्शन को हैंडल कर पाएंगे। अब ये क्या कह रहा है? पॉइंट टू बी नोटेड, मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट का वो टाइप जिसमें वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की रिक्वायर्ड कर रहा है। मिसिंग 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। कौन कौन से? वो नाम भी बता रहा है, P, R और T। P, R और T का हम यहाँ पे एरर के थ्रू पता कर सकते हैं कि उसके पास किस नाम के 3 पोजिशनल आर्गुमेंट थे। या नाम पता करना क्यों जरूरी है वो आपको कुछ ही देर में पता पड़ जाएगा। तो हम अब इस कोड पे आते हैं और यहाँ पे 3 वैल्यूज पास कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे वो वैल्यूज ही पास कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10,000 कॉमा, हम यहाँ वैल्यू पास कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 10,000 दिया, दूसरा दिया 4.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4 ईयर का इंटरेस्ट। और मैं यहाँ पे कंट्रोल S सेव करना हमारे लिए जरूरी होगा। और मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर रहूंगा तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट आएगा। आउटपुट अभी हम फुल स्क्रीन पे ऊपर भी देखेंगे। अब यहाँ पे एरर आई है। चलो एक बार एरर को देख लेते हैं। एरर क्या कहना चाहता है? नेम एरर, नेम ST इज नॉट डिफाइंड। डेफिनेटली कुछ वेरिएबल नेम के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है कि ST नाम की कोई चीज है नहीं। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने वेरिएबल लिया था SI और यहाँ पे मैं प्रिंट क्या कर रहा हूँ? ST। तो डेफिनेटली देखो जो चीज सही थी वो तो एग्जीक्यूट हुई ना, जो चीज सही थी उसका तो आउटपुट आया। लेकिन मिस्टेक, मेरी टाइपिंग मिस्टेक थी, जहां SI लिखना था मैंने ST लिख दिया, तो वहां पे एरर आई। तो यहाँ पे जितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं उतने तो वो एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। अब मैं यहाँ पे इस ST को सही करके SI कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने इसको SI किया, प्रोग्राम सही हुआ। उसके बाद में गया एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ से F5 और ये आउटपुट आया, इंटरेस्ट आ गया। वो जो स्टेटमेंट है ना इक्वल टू मल्टीप्लाई 50, वो ये लाइन क्रिएट करने के लिए थे। वो क्या थे? लाइन क्रिएट करने के लिए थे। और हमारे पास ये एंड ऑफ प्रोग्राम आ गया। ये जो हम बात कर रहे हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की थी। अब मैं यहाँ पे चाहता हूं कि R की वैल्यू डिफॉल्ट रहे। अगर यूजर R की वैल्यू नहीं दे रहा तो हम यहाँ पे R इक्वल टू 3.5 और T की वैल्यू जो है मैं डिफॉल्ट 1 ईयर देना चाहता हूं। तो P, R और T की, अब सिंपल अगर मैं तीनों वैल्यू दूंगा तो उस हिसाब से इंटरेस्ट कॉल हो जाएगा। और फिर अगर मैं यहाँ पे कुछ न्यू लाइन दे देता हूं, हालांकि बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन तो होगी लेकिन फिर भी, और फिर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट और वैल्यू पास कर रहा हूं सिंपल। मैं यहाँ पे अगेन सिर्फ 10,000। मैं यहाँ पे रेट दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं। जब रेट नहीं दूंगा तो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा 3.5।
क्या मैंने टाइम दिया? नहीं दिया, तो टाइम की वैल्यू नहीं दूंगा तो टाइम की वैल्यू क्या रहेगी? टी रहेगी। तो यहाँ पे 10,000 सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट देना मेरे लिए जरूरी हो जाएगा, आर और टी की वैल्यू वो डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर लेगा। व्हाट अबाउट इन फर्स्ट स्टेटमेंट? यहाँ पे जब पहला हमने यहाँ पे कॉल किया तब यहाँ पे 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, 4.5 रिप्लेस करेगा 3.5 को, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जो दे रहे हैं वो ही रहेगी और टाइम यही रहेगा। सेव करते हैं हम इसको और आप देखोगे तो ये 4.1 फंक्शन कॉल था और ये हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू थी। ये 3.5 और 1 क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू। तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं। इसके अलावा मैं शॉर्टली अभी समझा रहा हूं कि नेम्ड क्या होते हैं। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि जिस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूं, सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूं कहने का क्या मतलब है, पहले प्रिंसिपल अमाउंट देना है, फिर मुझे रेट की वैल्यू देनी है और फिर मुझे जो है टाइम की वैल्यू देनी है। यानी जिस सीक्वेंस के अंदर मैंने यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन किए हैं उसी सीक्वेंस में मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं। क्या हम इनके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं? अभी तक मैं क्या कह रहा था कि भाई 10,000 रुपए का 4.5% की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा, हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। पर मैं अब जो अपनी बात को अलग तरीके से बात कर रहा हूं कि भाई 4.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का लिए 10,000 का ब्याज कितना होगा। यानी वैल्यू तो मैंने वैसे की वैसे सारी दी, पर अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने 10,000 नहीं दिया, मैंने कहा रेट इक्वल टू 4.2%। जो रेट की वैल्यू है 4.2 रहेगी, टाइम इक्वल टू 3 ईयर और प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रहेगा। अब बताओ आप क्या इसका ब्याज निकाल सकते हो? तो देखो यहां पे क्या मैंने सीक्वेंस को फॉलो किया कि पहले P की वैल्यू दो, फिर R की वैल्यू दो, फिर T की वैल्यू दो? नहीं, पर मुझे इनके नाम पता थे, मुझे इनके नेम पता थे। तो यहां पे R के पास 4.2 जाना चाहिए, T की वैल्यू 3 जानी चाहिए और P की वैल्यू मैंने इसलिए कहा था कि एक बार हम बिना हम आर्गुमेंट पास किए जब फंक्शन कॉल करेंगे ना तो मुझे पैरामीटर्स के नाम पता पड़ जाएंगे और उनके अकॉर्डिंग मैं वैल्यू पास करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। नेम्ड आर्गुमेंट के अंदर हम पहले रेट की वैल्यू दे रहे हैं, फिर टी की वैल्यू दे रहे हैं और फिर मैं यहाँ पे पी की वैल्यू दे रहा हूं, जबकि मैंने पहले प्रिंसिपल, रेट और टाइम डिफाइन किए थे। ये हमारे पास इसका आउटपुट आया। तो ये था हमारे पास नेम्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड और हमारे पास और कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए हम स्पेशल अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम बात कर रहे थे पाइथन के अंदर फंक्शन की। फंक्शन के अंदर जो हम फंक्शन को सब प्रोग्राम भी कह सकते हैं, सब प्रोग्राम भी कह सकते हैं। क्या क्या चीजें होती हैं? फंक्शन या तो वैल्यू इनपुट लेगा या उसके पास एज अ आर्ग्यूमेंट वैल्यू दी जाएगी। परफॉर्म सम एक्शन या टास्क, वो उसके पास कुछ स्टेटमेंट ब्लॉक होगा जो कोई टास्क को परफॉर्म करेगा। टास्क परफॉर्म करने के बाद या तो वो रिजल्ट को प्रिंट करेगा या रिजल्ट को रिटर्न करेगा। हमने रिटर्न के लिए भी हमने कोई कोड नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कीवर्ड आर्गुमेंट और रिटर्न के लिए भी कोड करेंगे। क्या क्या चीजें थी, टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं। मेन फंक्शन जो जीरो इंडेंटेशन के ऊपर होते हैं, कहां पे होते हैं? जीरो इंडेंटेशन के ऊपर जो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। वापस करेंगे, यहाँ मेन स्टेटमेंट कौन से रहेंगे? जो जीरो इंडेंटेशन के ऊपर रखेंगे। डीईएफ ये फंक्शन डेफिनेशन होती है, डीईएफ कीवर्ड होता है। फिर अगर हम बात करें पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स, पैरामीटर जब फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे होते हैं, आर्गुमेंट जब हम फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तब उसको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। रिटर्न वैल्यू, जब फंक्शन कोई वैल्यू वापस जिसने फंक्शन कॉल किया है उसको वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो रिटर्न वैल्यू होता है, इसके लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, पाइथन सिर्फ एक वैल्यू नहीं बहुत सारी वैल्यूज भी रिटर्न कर सकता है। फंक्शन कॉल, जब मैं किसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो फंक्शन के नेम और उनके पैरामीटर पास करने होते हैं, ये फंक्शंस कॉल होते हैं। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो फंक्शन के रिलेटेड होती हैं। इन सब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए और यहाँ पे हम जिस चीज के लिए बात कर रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसके अंदर हमने फंक्शंस को देखा, पाइथन के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से फंक्शन क्रिएट करते हैं।
अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए वो भी कमेंट पे लिखना। आप सब लोग कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर कमेंट लिखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।